Hello class 7, this is Monica Soni, your social science teacher from Great Mission Public School, Ramnagar. Children, yesterday we have studied our second chapter and I think earlier you have completed these question answers, and today I will start your next next chapter also from geography, that is our changing earth. तो व्हाट इज़ द चेंजिंग अर्थ, इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे? व्हाट यू विल स्टडी इन दिस लेसन? यू विल स्टडी कि हाउ आवर अर्थ चेंज्ड, बिफोर इट वाज द अनदर टाइप ऑफ थिंग, नाउ अ डेज़ हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले हमारे इतने कॉन्टिनेंट नहीं थे, इतनी सिटीज़ नहीं थी, तो वाई इट इज़ चेंजिंग टाइम टू टाइम, है ना? क्यों चेंज होते हैं? वो ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ चेंज होती रहती है टाइमली? तो इसमें हम कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ इनसाइड द अर्थ. प्लेट्स मीन्स यहाँ पर कोई आयरन या मेटल की प्लेट्स नहीं है, दैट इज़ द रॉक्स. दीज आर द रॉक्स, दीज आर मूविंग इनसाइड द अर्थ. वो हर समय हमारी पृथ्वी के नीचे, सतह के नीचे, कोर में, मैंटल में, वो सब मूव करती रहती हैं. तो हेयर आर सम प्लेट्स, जैसे कि हमारी सब फर्स्ट है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो व्हाट इज़ दिस? द लिथोस्फेरिक इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स. लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर मीन्स लैंड को बोलते हैं. तो इट इज़ ब्रोकन अ नंबर ऑफ प्लेट्स. वो बहुत सारे नंबर ऑफ कुछ ऐसी हमारी रॉक्स प्लेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है, टूट चुकी है, दैट इज़ नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट. दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. तो दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. वो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के अराउंड ही घूमती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि कुछ मॉल्टन मैग्मा ऑल्सो इनसाइड द अर्थ. तो मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर. वो भी सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है हमारी पृथ्वी के नीचे. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स causes change on the surface of the earth. अब सेम लिथोस्फेरिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है इनसाइड द अर्थ, दैट कॉजेज द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसकी वजह से हमारे सरफेस पर, हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह पर चेंजेस होते हैं. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज. अब अर्थ के मूवमेंट जो होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन सम फोर्स, कुछ फोर्स पर बेस होते हैं. दैट इज़ द फोर्स आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. तो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर देयर. बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज हमारी जो अर्थ है उसमें चेंजेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स. देन व्हाट इज़ द एंडोजेनिक फोर्स? देखिए, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो फोर्स जो हमारी पृथ्वी के अंदर काम करती है आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज. इट मीन्स द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दिस is known as endogenic force. These forces sometimes produce sudden movement. ये जो फोर्सेस होती हैं कभी कभी सडन मूवमेंट शो करती हैं एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. कभी स्लो कभी सडन, इस टाइप का मूवमेंट इन फोर्सेस में होता है. सडन मूवमेंट मीन्स लाइक अर्थक्वेक. जब कभी सडन मूवमेंट होता है इन फोर्सेस में, इन टेक्टोनिक प्लेट्स में, उसका हमारी पृथ्वी की सतह पर क्या असर दिखता है? दैट की अर्थक्वेक आता है. ठीक है, तो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो वॉल्केनोज की मदद से की वजह से एंड अवर अर्थक्वेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ऑन द अर्थ. जहाँ पर प्लेन्स एरिया होता है वहाँ पानी आ जाता है, जहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं वो बिल्कुल मैदान हो जाता है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनो एंड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. तो इस तरह से फिर दोबारा से बसाया जाता है उस जगह को. तो वो सब चेंजेस हमारी अर्थ में दिखते हैं बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज. तो ये हमारी एंडोजेनिक फोर्सेज हुई विच इज़ इनसाइड द अर्थ, जो इनसाइड द अर्थ उठती हैं और उसका असर हमें कहाँ दिखता है? हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पर. फिर है सेकेंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज. वो फोर्सेज जो हमारी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर काम करती हैं दैट इज़ द एक्सोजेनिक फोर्सेज. ठीक है, वो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं. देन volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. अब volcano की एंडोजेनिक फोर्स की वजह से भी हो रहा है कि मॉल्टन मैग्मा हो रहा है, फिर वो बाहर आ रहा है. लेकिन बाहर क्या हुआ? एक्सोजेनिक क्या फोर्स हुई कि दैट लावा केम एंड देन इट
थ्रो विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, और सडनली वो मॉल्टन मैग्मा इरप्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो दैट इज़ द वॉल्केनो, वो हमारा वॉल्केनो है। अर्थक्वेक व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो दैट सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट करता है, इट ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये वाइब्रेशन हमारे पृथ्वी के बहुत दूर तक जाता है। तो एक जगह जैसे सेंटर होता है हमारे अर्थक्वेक का, तो उसके आसपास के बहुत सारी जगह जो हैं वो उसके कंट्रोल में आ जाती हैं, यानी वहाँ तक अर्थक्वेक होता है। तो इट मीन्स कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारे इनसाइड द अर्थ हैं वो आपस में टकरा रही हैं, उनमें मूवमेंट हो रहा है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक्स। अब हेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस कि व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं, व्हाट इज़ मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ योर फोकस। अब फोकस क्या है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब जहाँ पर हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, उसको हम बोलेंगे फोकस। तो उस जगह को हम फोकस बोलेंगे कि ये फोकस ऑफ द अर्थक्वेक है, फ्रॉम हेयर दैट द मूवमेंट स्टार्ट। फिर एपिक सेंटर, एपिक सेंटर मीन्स द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। और सेम फोकस पर जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, सपोज कि दिल्ली है फॉर एग्जाम्पल, तो दिल्ली में एक जगह है कोई जहाँ पर अर्थक्वेक, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, यानी उसका फोकस उसी पॉइंट के नीचे था, और अप ऑफ द अर्थ यानी क्रस्ट ऑफ द अर्थ पर वो वहाँ से वाइब्रेशन फैल गया। तो दैट यानी फोकस के नीचे से ही हमारा क्या होता है, एपिक सेंटर, जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तो एपिक सेंटर द प्लेस ऑफ द सरफेस अबव द अर्थ, दैट फोकस विच इज कॉल्ड एपिक सेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। The greatest damage is usually closest to the epicenter and strength of the earthquake decrease away from the center. तो जितना भी हमारा वाइब्रेशन होता है that is near of that epicenter, damage also near the epicenter, और जितना तेज वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा, डिस्ट्रक्शन होगा during the earthquake. तो that some common earthquake predictions methods adopted locally by the people including studying animal behavior. कुछ ऐसे इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, what we do, तो सम सेफ्टी मेजर्स आर देयर इंक्लूडेड लाइक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। कुछ लोग एनिमल्स के बिहेवियर से स्टडी कर लेते हैं कि कुछ ख़राब होने वाला है। फिश इन द पॉन्ड गेट एगिटेटेड, और पॉन्ड में जो फ़िश होती हैं वो एंग्री हो जाती हैं, तड़पने लगती हैं। स्नेक्स केम टू बी द सरफेस। तो इस टाइप से ये पहले समय के लोग ये मान लेते थे कि नाउ अर्थक्वेक आने वाला है, बट नाउ अ डेज नो वन नोज़ कि दैट अर्थक्वेक कम, कि हाँ अर्थक्वेक आएगा। ये सब बातें बहुत पहले समय की हैं जब लोग जान जाते थे कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो हेयर वी हैव स्टडी टुडे ओनली अबाउट द फोर्स ऑफ द अर्थ, कि हमारी पृथ्वी की सतह पर क्या चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ द वॉल्केनो, बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्स, बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्स। तो ऑल दीज फोर्सेज व्हाट द चेंजेस हैव डन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक यानी मेजर लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे टुमारोज वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।